तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को भी आंसर बताना है और देखते हैं कि कितना अब तक तैयारी कर लिए हैं आप लोग। ठीक है, मैं इस वीडियो में 20 क्वेश्चन बात करूंगा। 20 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं और 20 में से देखते हैं कितना स्कोर आप कर पाते हैं। क्वेश्चन वही है जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2022 बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आ गया ऑब्जेक्टिव। आपको जवाब इसका देना है और आपको यह आजमाना है कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है। ठीक है, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, चाहे गलत दें चाहे सही दें, कमेंट सबका आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति हुई। बताइए कि फ्रांस की क्रांति हुई है 1788 ईस्वी में, 1779 ईस्वी में, 89 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में कि 1787 ईस्वी में। बताइए, ये चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है कि फ्रांस की क्रांति हुई है। बताइए किस सन में फ्रांस की क्रांति हुई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न आना चाहिए। जो ये प्रश्न पहला बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और लगातार पूछा आता भी है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताइए, तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर पहले के लिए राइट आंसर हो जाएगा और इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। देखिए, फ्रांस में ही किसकी गणतंत्र की घोषणा पूछ रहा है। ये तो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना 1789 ईस्वी में। अब कह रहा है कि फ्रांस में ही गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई है, बताना आपको। 1815 कि 1830 ईस्वी में, 1848 कि 1871 में। ठीक है, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा कि फ्रांस में ही गणतंत्र की घोषणा कब किस वर्ष हुआ था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई तो 1848 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1848 ईस्वी में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई होप आपने भी ऑप्शन सी दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग भी जानते हैं। अब यह प्रश्न पूछ रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। बताइए, 1914 में, 1915 में, 1918 में, 1919 में। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तीसरा। आई होप सब लोग इसका आंसर सही देंगे, सब लोग इसका सही आंसर देंगे, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब प्रश्न पहले तो बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ठीक है, तो बताइए कब लौटे तो 1915 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे वापस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, बताना है। 1920, 1927, 1930, 1935। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। चार ऑप्शन दिया हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। बताइए इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, बताइए। चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन में कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है, तो जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया तो 1930। कब? 1930। देखिए आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। तो यह बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है यह कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। 1919, 1924, 1929 कि 1934 इसमें। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, बताना है आपको। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर तो 1929। ठीक है, 1929 ईस्वी में महामंदी का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का
बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित? वाशिंगटन कि जिनेवा कि न्यूयॉर्क कि ऑस्ट्रिया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आना चाहिए आप लोगों को कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे अच्छे तरीके से आपने क्लियर कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें बताना कि मिट्टी का प्रकार कौन नहीं है। काली, पीली या लेटराइट लिखा है, लेटराइट, ठीक है, या अल्लाह है लेटराइट, ये आपका सीमेंट। बताइए 4 ऑप्शन दिया है, बताना है कि कौन एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो सब लोग जानते हैं काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, लेटराइट, सीमेंट मिट्टी नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन डी क्लियर है, सीमेंट जो है एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर क्या होगा कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है पवन, हिमनद कि जल कि पशुचारण? बताइए पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है, बताइए पवन, हिमनद, जल की पशुचारण? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है हिमनद। क्या? हिमनद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, क्या? हिमनद। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कह रहा है कि निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? अभी 4 ऑप्शन दिया है, बताना है आपको कि निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है। चट्टाने, पशु, पौधे कि मछलियाँ? बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है। चट्टाने, पशु कि पौधे कि मछलियाँ? बताइए 4 ऑप्शन में से कौन हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन, अजैवीय पूछ रहा है, अजैवीय संसाधन क्या है? चट्टान है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चट्टान जो है अजैवीय संसाधन है, बाकी सब क्या है? जैवीय संसाधन है, ठीक है। चलिए यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कहा है कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने की खतरा है। कह रहा है कि हमारे भारत में कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो स्तनधारी हैं कि लुप्त होने का खतरा है। 10%, 20%, 30% की 40%? बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का क्या है? खतरा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन है। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कितने परसेंट स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। तो ऑप्शन बी 20% है, ठीक है। कितना? 20% है। आई होप आपने भी कमेंट करके आंसर बता दिया होगा कितना परसेंट? 20% है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? कह रहा है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया, ये पूछ रहा है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया। 1973, 1975, 1980 कि 1989? बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया आपको बताना है। 1973, 1975, 1980 कि 1989 ईस्वी में बताना है, ठीक है। तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया। क्या? 1973। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है कि भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? बताना है। 1970, 1972, 1983, 1990? 4 ऑप्शन दिया है, बताना है आपको कि भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? बताइए क्या होगा 4 ऑप्शन में से राइट आंसर। तो ऑप्शन बी 1972 ईस्वी में लागू किया गया। कब? 1972 ईस्वी में लागू किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है?
हमारा जो भारत है वो विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है बताइए? 4%, 6%, 8% कि 10%? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसके लिए सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 के लिए तो होता है 4% पाता है। हमारा जो भारत है वो विश्व वृष्टि मात्रा के कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? तो सिर्फ 4%। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? हमारे भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई बताना है। दामोदर, नर्मदा की कोसी की चिनाब? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा सही? भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? दामोदर, नर्मदा, कोसी की चिनाब नदी पे? तो बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर कि किस नदी पर बनाई गई हमारी पहली नदी घाटी परियोजना? तो दामोदर नदी पे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस नदी पे? तो दामोदर नदी घाटी पे हमारा पहली नदी घाटी परियोजना बनाया गया। किस नदी पे? दामोदर नदी पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है यहाँ पे कि ब्राज़ील, यहाँ ब्राज़ील है, ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील में जो स्थानांतरित कृषि होता है, कृषि, उसको क्या कहा जाता है बताइए? कोनको, रोका कि दीपा कि मसोले? बताइए ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 है, बताइए क्या होगा इसके लिए सही आंसर क्वेश्चन नंबर 15 के लिए? तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी क्या कहते हैं? रोका कहते हैं। क्या कहते हैं? रोका। ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? रोका कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और हम अग्रसर होंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, मतलब 16 की तरफ। कह रहा है कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? निम्न में से कौन खरीफ की फसल बताना है? जूट, कॉफ़ी, जौ कि रबर? बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? बताइए जूट, कॉफ़ी, जौ कि रबर? तो सबको मालूम है कि जूट है। जूट क्या है? खरीफ की फसल है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 16 है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? उसमें खरीफ पूछा था, इसमें आप रबी पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? बताइए धान, बाजरा, गेहूँ कि मक्का? बताइए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या होगा सही आंसर? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? सबको मालूम है कि क्या होगा? गेहूँ। गेहूँ जो है क्या है? रबी की फसल है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखिए क्या होगा। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? निम्न में से कौन सी एक क्या फलीदार फसल है? निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? बताइए दालें, मोटे अनाज कि ज्वार, तिल कि सिर्फ तिल? बताइए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए क्या होगा सही आंसर? निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 के लिए? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा तिल। क्या? तिल। तिल जो है वो एक फलीदार फसल है। कौन? तिल। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आइए। कह रहा है कि बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है? जो बड़ी लाइन हमारी है, बड़ी लाइन की चौड़ाई कितनी है? 1676 मिमी कि 1000 मिमी कि 762 मिमी कि 610 मिमी? बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है। ठीक है, तो बताइए सही आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है? तो 1676 मिमी, मतलब 1676 मिमी उसकी चौड़ाई है बड़ी लाइन की। ठीक है, चलिए इसको याद करिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबका आंसर आना ही चाहिए। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वस्तु है 4 ऑप्शनों में से कि जिसका निर्यात जो है ना वो भारत नहीं करता है? बताइए कॉफ़ी, उर्वरक, तंबाकू कि चाय? बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आना ही चाहिए आप लोगों को। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? बताइए
कौन सा ऐसा वस्तु जिसका भारत निर्वातक नहीं है, तो वह उर्वरक का निर्यात नहीं करता है भारत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा 20 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्प हमने कराया, इससे बाहर तो क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। ठीक है, आप अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा है, कितना 20 में से आपने कितना मार्क्स अचीव किया है। ठीक है, तैयारी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है आपकी, हमें स्कोर से आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और यह टेस्ट जो है वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि सबके स्टूडेंट के पास जा पाए और सामाजिक विज्ञान का टेस्ट देख के वो अनुमान लगा पाए कि उनकी तैयारी किस प्रकार चल रही है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।